हेलो जैन साथियों। देखिए, अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 16,740 में एक वस्तु को बेचा जाता है, डेटा कार्ड को बेचा जाता है और 24% का लाभ होता है। 24% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 24% के लाभ का मतलब हो जाएगा 24/100, यानी कि 4×24, और ये आ जाएगा 25 यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर 25 रुपये का सीपी है तो 6 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि अगर सीपी 25 का है तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 31 रुपये का। ठीक है, ये बात इसमें बोली है। 25 का मान दिया हुआ है। 25 का मान कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है, यानी कि बेचा गया है ना, तो यहाँ पर एसपी का मान दिया हुआ है। ये 16,740 में बेचा गया है, तो यानी कि 31 का मान दिया है। 31 का मान 16,740, 16,740 इसका 31 का मान है। मुझे 25 का मान ज्ञात करना है बस। देख लेंगे कितना, ये देख लेंगे। ये 16,740 यानी कि 31 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर भाई? ये 31 ही कम ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार कट जाएगा। 5 कम 5, 5 या 15, और यहाँ पर बच जाएंगे 12। 5 7 5 12 बचेंगे, 124 बचेगा यहाँ पर। ये कितनी बार कट जाएगा? ये चला जाएगा 4 बार यहाँ पर। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, 540 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये गुना हो रहा है 540 गुना। ठीक है, तो इसको भी 540 गुना कर देंगे। 540, 25 चौक का 100 और 25 पंजे 125, 125 यानी कि 135 आ जाएगा। 13,500 रुपये का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 13,500 रुपये है। बाकी आप तो दूसरी तरह से करते हैं, उस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से करते हैं? सीधी सीधी सी बात है इसमें। उससे भी कर सकते हैं कि एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी 16,740 दिया हुआ है। सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 16,740। कितना का लाभ हुआ है? 24% का। 24% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? तो इस 24% लाभ का मतलब हो जाएगा 25/31, जैसे मैंने भी किया था। 31 से 100 काटेंगे, वही आएगा जो अभी निकल करके आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसमें पढ़ लेंगे कि 21-20 वस्तु का जो सीपी है ना, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1696 वस्तु के एसपी के। ये सवाल में बोला हुआ है। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? या तो यहाँ पर एक बार इसको कैंसिल आउट कर लो थोड़ा थोड़ा, यानी कि 4 4 से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंजे 20 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, और ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी और काट लेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये भी काट सकते हैं अभी। ठीक है, इसके अलावा और भी कट रहा होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो तो सीधा सीधा इसमें से निकाल लेंगे हम यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ये बराबर में है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? सीपी तो ये हो जाएगा और एसपी ये हो जाएगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं यहाँ पर ये। तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर? लाभ हो रहा है यहाँ पर 3 5 53 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 212 पर। 212 पर हो रहा है, गुणा कर देंगे 100 यहाँ पर, यानी कि 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 1/4 यानी कि 25% का। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर चाहे और भी काट के छोटा कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी घटा करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। सेम सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया कि जो 27 वस्तुएं हैं उनका जो सीपी है वो किसके बराबर है? x वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इतनी बात दे रखी है यहाँ पर। यदि लाभ 35% है, 35% का मतलब कितना हो जाएगा? 35% का मतलब हो जाएगा 7/20। ठीक है, 7/20 हो जाएगा 35% का मतलब, यानी कि इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 35% की। इसका मतलब यह है कि अगर सीपी 20 है, सीपी 20 है तो एसपी कितना होना चाहिए? एसपी होना चाहिए 27। ये बात इसमें दी हुई है। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो सीपी तो एक्स दे रखा है और एसपी यहाँ पर कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। ठीक है, ये अपोजिट आते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक है, अगर बराबर में है और यहाँ पर सीपी एसपी कितना है? 27 है, तो यानी कि 27 का मान 27 है, 1 गुना हो रहा, तो 20 को भी 1 गुना कर देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन अभी तक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसी में इसको बिठा देता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये 55 वस्तुएं हैं। 55 वस्तुएं का जो यहाँ पर एमपी दिया हुआ है, 55 वस्तुओं का एमपी 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से रेशियो ले लेंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 99 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि एमपी हो जाएगा यहाँ पर 9 और सीपी हो जाएगा 5। ठीक है, ये मैंने बताया अपोजिट हो जाते हैं यहाँ पर ये। इसके अलावा 56 वस्तुओं का जो यहाँ पर दे रखा है, 56 वस्तुओं का जो एसपी है वो 35 वस्तुओं के एमपी के बराबर है। एमपी के बराबर है, यहाँ से भी रेशियो ले लेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, यानी कि यहाँ पर एमपी कितना, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर एमपी आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला है कि बिक्री से होने वाले लाभ या हानि बतानी है, कितनी होगी? लाभ या हानि बतानी है।
ठीक है, देखो एमपी यहाँ पर 9 है और एमपी यहाँ पर 8 है। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बराबर कर लेंगे, यानी कि इसकी गुणा करेंगे 9 से और इसकी गुणा करेंगे 8 से। सॉरी, इसके अलग-अलग गुणा करेंगे ना, यहाँ पर 9 से करेंगे और यहाँ से 8, यहाँ करेंगे 8 से गुणा और यहाँ करेंगे 9 से गुणा। ठीक है, इनमें गुणा करेंगे तो इसमें भी यही गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर ही। ठीक है, बात समझ में आ गई भी? ये 8 से करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो गुणा इधर करेंगे वही गुणा इधर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 40, 8 पंजे 40 और यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, एसपी पे हो जाएगा 45 यहाँ पर। तो लाभ हो रहा है भाई 5 का लाभ हो रहा है, किस पर, 40 पर लाभ हो रहा है, 5 अट्ठे 40 यानी कि 1/8 का, यानी कि 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5% लिखते हैं। ठीक है, 12.5% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बताऊं इस सवाल को? ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो इसको। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तु के ये 55 वस्तुएं हैं, इनका जो एमपी है तो वो 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बार इसको कैंसिल आउट करूंगा, 11 से 11 पंजे 55 और 11 में 99, यानी कि यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा। सीपी और एमपी, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा यहाँ पर 5 और एमपी हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज यहाँ पर ये दे रखी थी कि 56 वस्तुओं का जो एसपी है वो 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, एमपी के बराबर है। यहाँ से भी काट लेंगे, 8 सत्ते 56 और सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एमपी और एसपी का रेशियो कितना है भाई, एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एमपी हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा यहाँ पर, एसपी हो जाएगा 5। ठीक, एमपी तो बराबर होना चाहिए भैया, एमपी बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर कर लेंगे तो यानी कि इस वाले रेशियो में करेंगे 9 से गुणा, इस वाले रेशियो में करेंगे 8 से गुणा, तो बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 पंजे 40, 8 नम 72, 9 से इसमें करेंगे 9 अट्ठे 72, और हालांकि गुणा करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल इसी की गुणा की आवश्यकता थी जो मैंने पहले किया था। ठीक है, इसमें करेंगे 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसका मतलब सीपी 40 है और एसपी 45 है। ठीक है, तो अब इस तरह से कर लेंगे चाहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया, हल्का सा चेंज हो गया है बस इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है। ठीक है, ये बात जैसे पहले कर रखी थी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ की बात की थी कि लाभ होता है। लाभ होगा तो यहाँ पर मैं लाभ कब होगा, जब मैं 33 एसपी को 33 एसपी में से 33 सीपी घटाऊंगा, तभी तो लाभ होगा भाई। यहाँ पर तभी तो लाभ होगा जब 33 एसपी में से 33 सीपी घटाऊंगा, इतना करना होता है इसमें केवल। ठीक, यानी कि ये सीपी यहाँ पर, ये 33 एसपी इधर चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 11 माइनस का 22 आ जाएगा इधर, ये वाला इधर जा करके जब घटेगा यहाँ से तो ये 22 एसपी बचेगा, 22 एसपी बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 11 तिया 33, 3 सीपी बराबर 11 दूनी 22, 2 एसपी बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा यहाँ पर ये, यानी कि फिर से वही कर लेंगे, यानी कि एस सीपी का मान 2 आ जाएगा और एसपी का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, एसपी का मान 3 आ जाएगा। बोला लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ है 1 का, कितने पर, 2 पर, गुणा 100, 50% का लाभ है। ठीक है, 50% का लाभ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है बिल्कुल। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो और करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 153 कुर्सियां बेची, 153 कुर्सियां बेची यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर भी लाभ ही हो रहा है। यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ तब होगा जब मैं 153 सीपी और घटाऊंगा इसमें से, बराबर किसके बराबर है ये बराबर है 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, वही काम फिर से करेंगे, 153 धरा करके घट जाएगा, 153 माइनस का 153 सीपी बराबर, यहाँ पर घटने के बाद कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और 14 में से यानी कि 85 एसपी बचेगा। यहाँ पर ये माइनस का, माइनस से माइनस मैंने जैसे पहले काटा था उसी तरह से इसमें से काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, 17 से कट जाएगा भी, 17 पंजे 17 नंबर 153 और 17 पंजे 85। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पर, यानी अब जो एसपी होगा, एसपी हो जाएगा 9 और सीपी हो जाएगा 5। ठीक है, ऑपोजिट। यहाँ पर अब कितना लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, गुणा 100, 5 दूनी 10, 80% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी और उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज हो गया, हल्का सा क्वेश्चन चेंज हुआ है बस। तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही काम करेंगे जैसे 20 उसने आपके यहाँ खरीदी, 20 कुर्सी खरीदी और उसको लाभ हुआ किसके बराबर, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो लाभ कब होगा भाई, लाभ तब होगा जब मैं इस 20 सीपी को 20 एसपी में से घटाऊंगा। ठीक है भाई, 20 एसपी में से घटाऊंगा तभी तो लाभ होगा, जैसे मैंने पहले किया था वही काम मुझे इसमें करना है बस। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, ये एसपी मेरा इधर चला जाएगा, एसपी इधर चला जाएगा, माइनस 20 सीपी बचेगा और ये इधर आ जाएगा माइनस का 16 एसपी। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा,
4 पंजे 20 यानी कि एसपी का मान 5 आ जाएगा, सीपी का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेंगे। ठीक, यानी कि 18,000 ये सीपी उसने खरीदी थी 18,000 कुर्सी, यानी कि 4 का मान जो है वो 18,000 है। 4 का मान अगर 18,000 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 यानी कि 4500। 5 का मान आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 22,500। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीपी है, यहाँ पर ये सीपी का यूनिट है, यानी कि 20 सीपी का जो 20 सीपी का जो मान है वो 18,000 है। 20 कुर्सियों का जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा? बटे 20 कर देंगे। ठीक है, बटे 20 कर देंगे, 0 से 0 यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1125 हो जाएगा। यानी कि ये जो मान था, ये मान टोटल 20 कुर्सियों का सीपी था। तो ये क्या है? ये भी 20 कुर्सियों का एसपी है। 20 कुर्सियों का एसपी है, मुझे चाहिए केवल एक कुर्सी। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 20 से भाग करिए मैंने। ठीक है, 1125 आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन सेम है, इसी तरह से करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन में कर लेंगे, अगर ना समझ आए तो। 17 पुस्तकों को 720 में बेचने के बाद, देखो सेम क्वेश्चन वही है बिल्कुल। 17 पुस्तकों को बेचने के बाद यहाँ 17 एसपी हो जाएगा। 17 एसपी और बराबर क्या हो रहा? 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, बस थोड़ा सा यूनिट चेंज किया है, बाकी सेम है वही। 720 में बेचने के बाद 17 कुर्सियों को, तो उसे हानि हो रही है। यहाँ पर हानि हो रही है। हानि कब होगी? अभी तक तो लाभ हो रहा था, तो मैं उसको एसपी में से घटा रहा था, एसपी में से घटा रहा था, लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है। हानि हो रही तो 17 एसपी को 17 सीपी में से घटाऊंगा। ठीक है, 17 सीपी में से घटाऊंगा तभी हानि होगी। समझ में आ गई बात? यानी कि ये 17 सीपी इधर चला जाएगा, ये 17 एसपी है यहाँ पर, 17 सीपी इधर जाएगा, तो ये माइनस में 12 एसपी बचेगा। ठीक है, माइनस में 12 एसपी बचेगा, माइनस से माइनस मैंने काट दिया डायरेक्ट, मैंने रख लिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? ये 12 सीपी बचेगा इधर आकर के। ठीक, यानी कि अब कुछ नहीं कट रहा, यानी कि सीपी का मान तो हो जाएगा 17 और एसपी का मान हो जाएगा 12। एसपी का मान हो जाएगा 12 यहाँ पर, एसपी का मान 12 हो जाएगा। 720 कुर्सी बेची थी, यानी कि 12 कुर्सी 720 में बेची थी। ठीक, तो यानी कि 12 का मान अगर 12 का मान 720 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 60। 17 छक्का 102, यानी कि जो 17 कुर्सी हैं उनका जो सीपी है वो 102 रुपए है। ठीक है, 17 कुर्सियों का जो सीपी है वो 102 रुपए है। बोला कि तो पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना। 17 छक्का 102, 60 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक एक कुर्सी का, एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक वस्तु को 416 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है ना, इस तरह का, देखो सब 2 तरीके बता रहा हूँ इसके मैं। ठीक है, 2 तरीके बता रहा हूँ, देख लेना। 416 में बेचने पर इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 416 के, ये जो 416 है ना, तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो, 10 हो या 100 हो, इनमें से कोई सा भी अंतर होना चाहिए। उस अंतर के फैक्टर में टुकड़े करने हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि टुकड़े तो हो रहे हैं, यानी फैक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन उनका अंतर ये नहीं, ये अंतर जरूर होना चाहिए उनमें। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके देखो करके बताता हूँ। 416 है यहाँ पर। ठीक है, 416 इसके मैं फैक्टर लेता हूँ। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक 16 है और एक 26 है, तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं। 26 के 16 की गुणा करता हूँ तो 416 आएगा। दोनों में डिफरेंस 10 का ही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस 10 का है। तो मैंने ये बताया था कि या तो 1 का डिफरेंस हो, 10 का हो या 100 का हो। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर लेने होते हैं हमेशा। इसमें अगर लाभ हो रहा है तो छोटी वाला आंसर होगा, अगर हानि हो रही है तो बड़ा वाला आंसर होगा। बस ये याद रखना, अगर यहाँ लाभ हो रहा है तो 16 इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना का? 10 का, तो ये भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर 160 करना पड़ेगा, 16 के साथ 10 की गुणा करनी पड़ेगी अगर 10 का डिफरेंस है तो। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 वस्तु का लागत मूल्य। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका होगा ऑप्शन का तरीका भी अच्छा तरीका है, ऑप्शन से भी जल्दी पकड़ सकते हैं। मैं मान लेता है कि लागत मूल्य जो है 160 रुपए है, पहला वाला मान लेता हूँ। लागत मूल्य 160 रुपए सीपी। ठीक, बोला है कि उसको जो लाभ हो रहा है ना वो लागत मूल्य के बराबर ही हो रहा है, यानी कि उसको जो लाभ हो रहा होगा ना वो भी 160% का ही हो रहा होगा। 160% का हो रहा होगा, यानी कि 16 वो कवर 256 आ जाएगा। 256 आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सिफर कट जाएंगे वहां से। 256 और 160 कितना हो जाएगा भाई? ये 416 ही हो जाएगा। ठीक है, 416 ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, 416। तो यहाँ पर ये पहले ही जो ऑप्शन है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रख करके देखेंगे, नहीं होगा यहाँ पर। जैसे मैंने रख लिया 200 रख लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं 200 रखा है, यानी कि सीपी अगर मैं 200 मान लूँ, सीपी अगर मैं 200 मान लूँ तो यहाँ पर लाभ भी 200% का होना चाहिए।
लाभ भी 200% का, 200% का मतलब 2/100 यानी कि 3/1 यानी कि 3/1 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ पर एसपी कितना होना चाहिए, 600 रुपये का होना चाहिए, तब ये होगा यहाँ पर। ठीक है, 600 रुपये का एसपी बनेगा, लेकिन एसपी यहाँ पर 416 का है जो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये वाला वेरीफाई हो गया था, तो दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं तरीकों से। ठीक है, जो भी अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है। वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताना है कितना होगा। यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ की बात की हुई है, इसमें विक्रय मूल्य पर लाभ की बात की हुई है। देखो आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, जो इस चीज़ को जानता है वो जानता है कि किस तरह से वो करता है। ठीक है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, शायद आप उस तरीके से ना करते हों या उससे भी अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन जो तरीका मेरे से आता है, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ का मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगी। अगर वो विक्रय मूल्य पर कमा रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है, तो ये जो होगा वो उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एसपी हो जाएगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य पर कमा रहा है तो ये उसका एससीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सीपी हो जाएगा तो 11 उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, 10 उसका सीपी हो जाएगा। क्रय मूल्य पर कमा रहा था, सीधी सी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर वो एसपी पर कमा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, तो ये तो हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका। विक्रय मूल्य लाभ कब होगा, एक के साथ लाभ कब होगा, यानी कि जब सीपी 9 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि 9 सीपी 9 होना चाहिए उसका, जब इसको विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। ये बात समझ में आ गई भाई? तो इस तरह से करते हैं इसको। बाकी आप जिस तरह से करते हैं, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका लाभ, वास्तविक लाभ बताना है। अभी यहाँ पर 10% की बात दे रखी थी, 1/10। तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा 10, सीपी हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, सीपी हो जाएगा 9। तो यहाँ पर उसका वास्तविक लाभ कितना है, एक का लाभ है कितने पर, 9 पर, गुणा आ जाएगी 100, यानी कि 100/9 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी कि आ जाएगा 11 से 1/9 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं आगे। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% लाभ कमाता है, दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर 2 हाथों से गुजर रही है, ठीक है, एक वस्तु, तो उसका वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा तो बराबर होना चाहिए फिर वो। ठीक है, अगर वो एक ही वस्तु है तो 2 हाथों से गुजर रही है, यानी कि एक ए के पास है, फिर बी के हाथ से गुजरी। इसका सीपी है और एसपी है यहाँ पर। इसका सीपी तो बराबर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, 40% के लाभ पर, कुल लाभ पर एक वस्तु को मूल लागत के 40% लाभ पर, कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमा रहा, पहला व्यापारी अगर 30% का लाभ कमा रहा तो उसने 10 रुपये में खरीदी होगी, 13 रुपये में उसने बेच दी। दोनों के एसपी बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस दूसरे का भी सीपी, सॉरी सीपी, ठीक है, सीपी बराबर है। तो यहाँ पर सीपी दोनों के बराबर है, और यहाँ पर बोला है कि टोटल उसको 40% का लाभ होता है। टोटल में 40% का लाभ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। ये अगर 100 है तो 40% का लाभ के साथ ये हो जाएगा 140। ठीक है, ये 140 है, तो दूसरे के लिए एसपी कितना होना चाहिए, 140/13 होना चाहिए, 140/13 होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ गई बात? यानी कि दूसरे वाले व्यक्ति के लिए सीपी 10 है और एसपी 140 है। इसको अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो 130 उसका सीपी हो जाएगा और 140 उसका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि दूसरे व्यापारी को लाभ कितना हो रहा था। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा दूसरे व्यापारी को, यानी कि 10 का लाभ हो रहा था 130 पर। ठीक है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 100/13, 100/13 आ जाएगा। 13 सत्ते 91, यानी कि 7 से ही 9/13 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक किंडल को 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 में बेचा जाए तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि 1458 में बेचा जाता है 35% के लाभ पर। 35% का मतलब हो जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि उसका अगर सीपी 20 है तो उसका एसपी कितना होना चाहिए, एसपी 27 होगा उसका। ठीक है, एसपी 27 होगा उसका, और 1458 में बेचा जाता है, यानी कि एसपी का मान कितना है पर 1458 है। ये 1458 है, 9 से कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, बचेंगे 5 यहाँ पर, यानी कि 4 एक 5 5 10, ठीक है, 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 एकम 9 आ जाएगा यहाँ पर, बचेंगे 5, 9 एक छंग 54 और 9 दूनी 18, 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि एक का मान 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीपी आना चाहिए उसका 54 दूनी 108, यानी कि 1080 उसका सीपी होना चाहिए। ठीक है, 1080 उसका सीपी होना चाहिए। बोला यदि इसे 810 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि। अब उसको जो है सीपी उसका 1080 है और उससे बेचा जा रहा है 810 में, तो जाहिर सी बात है हानि होगी यहाँ पर। ठीक है, हानि होगी, तो लाभ वाले तो
कैंसिल हो जाएंगे। 21% या 25% की हानि हो रही है उसको, ठीक है। तो देख लेंगे कितने की हानि हो रही है। ये हो जाएगा यहाँ पर 0, 19 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। 27 270 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है? एससीपी पर होगी। सीपी कितना है? 108 है उसका, और एक गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर 9 से काटो, 9 तिया 27, और ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, 25% की हो रही है, ठीक है भाई। 25% की हो रही है। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 25% की हानि हो रही है उसको। समझ में आ गई बात? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यानी कि इसमें दो मूल्य दे रखे हैं। एक तो पुराना वाला कितना है? 24 है। अब वो नया मूल्य कितना है? यानी कि अब वो 24 पर ना बेच करके बेची जा रही है 19 रुपये पर, ठीक है। अब उसको 5% की हानि होती है। 5% की हानि हो रही है। एसपी ये है, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई? सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 19 गुणा 5% की हानि का मतलब हो जाएगा भाई 100/95, ठीक है। 100/95, 19×5 = 5 दूनी 10, यानी कि 20। यानी कि नया जो सीपी होना चाहिए ना, यानी कि सॉरी, सीपी तो एक ही है। सीपी जो होना चाहिए वो 20 रुपये होना चाहिए उसका। 20 रुपये सीपी होना चाहिए, तभी 19 रुपये में बेचने पर उसको 5% की हानि हुई। सीपी उसका 20 आ गया। बोला है कि 90% पर बेचे तो उसका लाभ कितना होगा वास्तविक मूल्य पर। ये वास्तविक मूल्य ये है। इसके 90% पर अगर बेची जाए वस्तु, तो कितनी 90% कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 4 नम 36 का 6 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21, ठीक है। यानी कि 2 सिफर नीचे हैं, 1 सिफर नीचे रह जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। 21.6 इसका नया एसपी आ जाएगा। नया एसपी ये है और सीपी ये है, तो कितना उसको लाभ हो रहा है? कितना लाभ हो रहा है भाई? यहाँ पर उसको 1.6 का लाभ हो रहा है उसको। यहाँ पर 1.6 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 20 पर हो रहा है। गुणा आ जाएगा 100, गुणा आ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, 8%, ठीक है भाई। 8% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक वस्तु को 2700 में बेचने पर 18.18% की हानि होती है। यदि वस्तु को 27.27% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18.18% है और 27.27% है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर या तो इनकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो मैं एक छोटा सा हिंट बता रहा हूँ, देखो, ठीक है। हिंट बता रहा हूँ। अगर देखो इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे 18.18% यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह का है तो नीचे हमेशा 11 रहेगा, ठीक है। नीचे 11 रहेगा। मैं याद करने के लिए बता दूं, अगर 22.22 दिया हुआ है इस तरह से, ये दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों ये अलग अलग यानी अल्टरनेट है। 1 8 है सेम, लेकिन ये अल्टरनेट में दी है, तो नीचे हमेशा 11 आएगा। अल्टरनेट एक एक कर लेंगे। लेकिन अगर सेम दे रखी है 2 2 2 इस तरह से, है नहीं, तो नीचे हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। नीचे हमेशा 9 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा हिंट है ये, ठीक। यहाँ पर 18.18 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 18 कब आएगा भाई? 18 तब आएगा जब यहाँ पर मेरा 20 होगा। 11 एकम 11, और बचेंगे यहाँ पर कितने? 9 बचेंगे। 11 8 88, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 200 होना चाहिए, 200/11 होना चाहिए, तब मेरे पास 18.18 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन होगी 18.18 की 2/11 हो जाएगी, ठीक है। 2/11 हो जाएगी। ये बात आप समझ गए होंगे। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर कब आएगा भाई? ये 2 कब आएगा? जब मेरे पास 9 दूनी 18, 2 होना चाहिए ऊपर, यानी कि 200 यहाँ पर होना चाहिए। 9 दूनी 18, बचेंगे 2, 9 दूनी 18, यानी कि 2 2 76 रहेगा। ये बात समझ में आ गई भाई? इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन है 2/9 है और इसकी 2/11 है, ठीक। इसी तरह से इसकी देख लेंगे यहाँ पर 27.27, यानी कि इसके 27.27 दिया हुआ है यहाँ पर, तो नीचे यहाँ पर 11 आएगा। नीचे यहाँ पर 11 आएगा। 2 कब आएगा यहाँ पर? यानी कि 3 तो होने चाहिए, यानी कि 300 होना चाहिए। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, बचेंगे 8, 11 सत्ते 77, बिल्कुल सही है। यानी कि अब 3 बच जाएंगे, फिर से वही कहानी बनती चली जाएगी अब आगे। इतनी बात समझ गए? यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/11, ठीक है। 3/11, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते थे भाई? देखो इतनी बात मैंने बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम किस डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? 18.18% की हानि हो रही है, तो नीचे 11 आएगा, और यहाँ पर आएगा ऊपर 2। डायरेक्ट सोच सकता हूँ इसको मैं, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी ना, इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पर 2/11, ठीक है। 2/11, और इसकी हो जाएगी यहाँ पर 3/11, ठीक है। इसकी 3/11, इसकी 2/11, मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ, और इतनी बात मुझे पता है। अब यहाँ पर देखो, पहले इसमें आते हैं कि इतने पर बेचने पर उसको हानि हो रही थी। 11-18 बेचने में हानि हो रही थी उसको। हानि हो रही थी, यानी कि अगर उसका सीपी 11 रुपये है, तो उसको बेचा कितने में जा रहा होगा? 9 रुपये पर बेचा जा रहा होगा, तभी उसको हानि हो रही होगी। 9 रुपये पर बेचा जा रहा है। 9 का मान कितना है? 2700।
9 का मान 2700, 1 का मान 300, 1 का मान अगर 300 तो उसका सीपी होना चाहिए 3300। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये देखो और थोड़ा-सा सही से करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये बात देख समझ में आ गई होगी कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है 2/11 होती है। 2/11 और उसको हानि हो रही है, तो सीपी अगर उसका 11 है तो एसपी उसका कितना होना चाहिए? एसपी 9 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बेचा कितने में जा रहा था? 2700 में उसको। ठीक है, 2700 में, यानी कि 9 के 27, 1 का मान 300 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3300, यानी कि सीपी जो है उस वस्तु का 3300 रुपए है। बोला है कि यदि वस्तु को 27.27 के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है यानी कि 13/11, 13/11 पर बेचा जा रहा है, तो उसको कितने पर? 13/11 पर बेचा जा रहा है। ठीक है, 11 तिया 33, 13 तिया 39। ठीक है, 11 तिया 33, 13 तिया 39, 39 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, कुछ गलत हो। तो भाई क्या गलत हुआ है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं, हमसे गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ 11 और 3 यहाँ 14 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 14 आएगा, 13 नहीं आएगा ये। ठीक है, 11 तिया 33 और 14 तिया 42, यहाँ आएगा 4200। ठीक है भाई, ये आ जाएगा इसका 4200, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 4200 रुपये होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि जब एक भूखंड प्लाट को 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है, और 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसको? ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 12.60 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ हो जाता। तो इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, ये एक फेमस क्वेश्चन है जिसकी बहुत शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, ट्रिक देखी होंगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ट्रिकें देखी होंगी, तो ये फेमस क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। मान लेंगे कि उसका सीपी जो है ना 100 रुपए है। ठीक है, सीपी उसका 100 रुपए है। बोला है कि उसको 25% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है, एसपी कितना हो जाता है उसका? यानी उसको 125 में बेचा जाता तो। ठीक, यदि उसे 20% कम पर खरीदा जाता है, पहले उसको 100 में खरीदा जाता है, उसको 20% कम यानी कि 80 में खरीदा जाता है उसको, तो उसको 1260 कम प्राप्त होता, तो उसे 30% का लाभ होता। खरीदा होता और 12.60 कम में बेचा होता। 12.60 कम में बेचा होता, उसको लाभ होता है यहाँ पर 30% का, इस पर 30% का लाभ इस पर होता। 30% का यानी कि 8 या 24 का, 24 का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर 24 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 104 यहाँ पर। ठीक है, 104 रुपये। ठीक, तो उसको यहाँ पर 12.60 कम में बेचा होता। यहाँ पर कितने कम में बेचा जा रहा है अभी? यहाँ पर बेचा जा रहा है उसको 21 रुपये में, 21 कम में बेचा जा रहा है उसको, यानी कि 21 का मान जो है ना, 21 का, 21 का मान 12.60 है बस। ठीक है, 21 का मान 12.60 है, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 बार कट जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 6 बार कट जाएगा, यानी कि ये 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 का मान 0.6 आ जाएगा, 1 का मान 0.6 आ जाएगा, तो क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, 100 से गुणा कर दूंगा तो 60 रुपये आ जाएगा इसका। ठीक है, 60 रुपये सीपी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 22% का लाभ हो रहा है। इन क्वेश्चनों को एक ही टाइप से करेंगे भाई, कई सारे क्वेश्चन है, एक ही टाइप से करेंगे सभी को। 22% का लाभ हो रहा है उसको, 22% का लाभ का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 11 और 50 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 50 हो जाएगा, यानी कि 11/50 हो जाएगा। ठीक है, 22% की मैंने फ्रैक्शन ले ली। इसका मतलब अगर वस्तु का सीपी 50 है तो उसको जब 22% का लाभ होता है तो वो 61 रुपये में बेचेगी उस वस्तु को एलिसा। ठीक है, और अगर हानि होगी तो हानि कितनी होगी उसको? जितना है उसको लाभ हो रहा था, लाभ कितना हो रहा था उसको? 11 रुपये का, तो उसको 11 रुपये की हानि हो रही होगी जब उसने उस वस्तु को 1170 में बेचा होगा। ठीक है, मतलब ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये 11 आ जाएगा। ठीक है, हानि भी 11 की होगी, यानी कि उसका वस्तु का जो एस पी होगा वो 39 रुपये होगा। 39 एस पी होगा, 39 एस पी होगा, 50 सी पी है। देखो ये सी पी है यहाँ पर और ये एस पी है, तब उसको लाभ हो रहा था 22% का। अब सवाल में ये भी बोला था कि 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी हानि होती है, यानी कि जितना लाभ हो रहा उतनी हानि। अगर 11 की हानि होगी तो 39 रुपये में बेचा होगा उस वस्तु को। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि 39 का मान जो है ना 39 का, तो 39 का मान 1170 है। कितना गुना हो रहा? 3 27 3 3, यानी कि 30 गुना हो रहा है। ये 30 गुना सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है यदि वह उसे 1450 में बेचती है तो उसका सीपी कितना होगा भाई? सीपी हो जाएगा 1500। उस वस्तु का सीपी 1500 हो जाएगा। 1450 में अगर उसको बेचे, 1450 में, तो उसको 50 रुपये की हानि हो जाएगी। 50 रुपये की हानि हो जाएगी 1500 पर। ठीक है, 1500 पर गुणा आ जाएगा 100, 2 से पर कट जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 10/3 आ जाएगा। ठीक है, 3.3 का आ जाएगा, 3.3% का लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, बी। ठीक है, 10/3 आ जाएगा, तो उसको 3.3% का लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अभी। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी वस्तु को 13,224 की दर पर बेचा गया तो उसी वस्तु को 6612 की दर पर बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ अर्जित हुआ। सेम सवाल है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीपी हम बीच में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सीपी नहीं मिल रहा, जो हमें यहाँ से सीपी मिल गया था। 22% के लाभ पर बेचा जा रहा था वस्तु को, तो वहाँ पर हमें सीपी मिल गया था, यहाँ पर सीपी नहीं मिल रहा, तो सीपी हम सीपी रख लेंगे। यहाँ पर बोला कि एक जगह तो हानि हो रही है और एक जगह लाभ हो रहा है। यहाँ पर 13,224 पर बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, 13,224 पर बेचने पर लाभ हो रहा है, और 6612 पर बेचने पर उसको हानि हो रही है। लेकिन जो हानि हो रही है ना, यहाँ पर जो हानि हो रही है तो वो अधिक हो रही है, हानि हो रही है, और यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो 28% अधिक हो रहा है। ठीक है, ये सवाल में बात बोली गई है। यहाँ पर जो हानि हो रही थी, लाभ जो यहाँ पर हो रहा है वो 28% अधिक हो रहा है। 28% का मतलब हो जाएगा, 28% का मतलब होता है 7/25। इसका मतलब अगर हानि 25 की है तो लाभ लाभ हो जाएगा 32 का, सॉरी लाभ हो जाएगा 32 का, प्लस लिखेंगे इसको। ठीक है, इस स्थिति में क्या करते हैं हम, इनका डिफरेंस देखते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 13,224 इसका दोगुना है, इसका दोगुना तो 6,612 इसका डिफरेंस आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा ये माइनस का, ये प्लस का, तो जुड़ जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा, जुड़ करके हो जाएगा यहाँ पर ये 57। ठीक है, जुड़ करके 57 हो जाएगा, यानी कि 57 यूनिट का मान 6612 है। ठीक है, 57 यूनिट का मान 6612 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 57, यानी कि 19 से कट रहा होगा, 19 से 57 आ जाएगा, और 19 से 57 बचेंगे यहाँ पर 9 बचेंगे, 19 चौक 76, और 76 यानी कि 4 और 1 5 यानी कि 15, 152, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 19 अट्ठे 152 होता है कि 8 9 72 और 8 8 8 7 15। ठीक है, 19 अट्ठे 152 यानी कि 3 यूनिट का मान 348, 1 यूनिट का मान 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18, 1 यूनिट का मान 116 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान अगर 116 है तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 25 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 25 छक्का 150, 25 एकम 25 जीरो, और 25 का ना 25, और 25 और 4 29, यानी कि 2900 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 माइनस का 25 यूनिट का मान जो है जाएगा 2900 हो जाएगा, यानी कि 2900 की हानि हो रही थी, 6600 का एसपी था, तो सीपी कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें को 2900, इसका हो जाएगा टोटल सीपी यहाँ पर, यानी कि 2 1 9 6 15 6 2, यानी कि 95 12 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, जो सीपी है वो 95 है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें जो डिजिट दी गई है वो भी बड़ी दी गई है इसमें। ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुना बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे पिछला सवाल था सेम सवाल है। देखो पिछला सवाल अगर नहीं समझ में आया होगा तो वही यहाँ आ जाएगा। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, यानी कि सीपी यहाँ भी नहीं पता हमें, तो सीपी हम बीच में रखेंगे। 455 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, जो हानि हो रही है उसको पीछे रखेंगे। ठीक है, 455 की हानि हो रही है और वह इसे 490 कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि से लाभ होता है, यानी कि उसको अगर 490 में बेचता तो उसको लाभ होता है। जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर हानि हो रही थी और यहाँ पर लाभ हो रहा था। ठीक है, उसमें 28% की अधिक का लाभ हो रहा था हानि से। इसमें क्या है, इसमें जो लाभ हो रहा है ना, तो वो हानि से 4 गुना हो रहा है, यानी कि इसका 1 यूनिट है तो इसका 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि इससे 4 गुना लाभ हो रहा है। जो हानि अगर 1 है तो लाभ उसका 4 हो जाएगा, 4 यूनिट का। ठीक है, ये सवाल में बात बोली है कि 4 गुना के बराबर लाभ होता है। इतनी बात समझ में आ गई, जैसे वहाँ पर हमने 28% को फ्रैक्शन में ले लिया था। ठीक, तो लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का, यानी कि हमें जो सीपी की जरूरत पड़ेगी, जैसे पहले सीपी निकाला था वैसे निकाल देंगे। कैसे करा था हमने, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस देख लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है भाई, यानी कि 5 35 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 35 है, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 और 8 ठीक है 35 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस जुड़ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। एक का मान अगर 7 आ गया तो या तो इसमें गुणा कर लो या इसमें गुणा कर लो, कोई से भी गुणा कर सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो घटाएंगे। ठीक है, कैसे घटाएंगे क्यों घटाएंगे बता रहा हूँ। यानी कि इस 1 यूनिट का मान आ जाएगा माइनस का 7। इसका मतलब 455 का एसपी था तो उसको 7 रुपए की हानि हो रही थी, तो सीपी जब निकालें तो जुड़ जाएगा ना, सीपी इसमें जुड़ेगा। सॉरी, ये जो माइनस का 7 है, जो हानि हो रही है, सॉरी यहाँ पर जो हानि हो रही है वो एसपी में को घटेगा, यानी कि सीपी जो होता है ना, सीपी
CP SP प्लस का लॉस होता है, ठीक है। SP में को अगर लॉस जोड़ दें तो CP बन जाता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये साथ इसमें जुड़ेगा, इसका मतलब 462 रुपये का 462 रुपये की CP आ जाएगी। CP 462 रुपये की आ जाएगी। बोला है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचना पड़ेगा। 25% का लाभ 25 चौक का 100 यानी कि 5/4 ये इसमें गुणा कर देगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आंसर आ जाएगा, कर लेंगे इसको। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 31 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और 3 23 आ जाएगा। और बचेंगे यहाँ पर 4, यह आ जाएगा यहाँ पर 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। 577.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सेम पिछला सवाल था, सेम वैसे ही है। शायद अगला सवाल भी ऐसे लिखे है। सवाल है, अगला सवाल दे रखा है कि 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पंखे बेचने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक सरल तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर 10% की हानि हो रही थी 18 पंखों को बेचने पर। 18 पंखे थे, इनको बेचने पर 10% की हानि हो रही थी, यानी कि 90 आ जाएगा। और पंखे कितने थे भाई, पंखे कितने बेचे जाते, 11,664, ठीक है। वही काम करेंगे दूसरी तरफ वही काम करेंगे। 10% लाभ कमाने के लिए मैंने माना कि n पंखे हैं। 10% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 110 में कितने पंखे बेचने पड़ रहे हैं, यानी कि 17,424 आ जाएगा कि इतने में कितने पंखे बेचने पड़ेंगे। वह n ले लिया मैंने, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। ये सबसे सरल तरीका है इसका। 0 से 0 कट जाएगा और नहीं कट रहा है यहाँ पर 0 से 0, बाकी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर n का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका मतलब ये 22 आ गया यहाँ पर, ठीक है। n का मान 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ये तो करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये तरीका सबसे अच्छा है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 21वां क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, ठीक। तो यहाँ पर CP दे रखा है, 10 रुपये में 4 संतरे खरीद रहा है और भी खरीद रहा है ये 10 रुपये में 5 संतरे और खरीद रहा है यहाँ पर। ये इसमें यूनिट बराबर कर लेंगे भाई, यूनिट बराबर कर लेंगे। तो यूनिट बराबर करेंगे यानी कि 5 की गुणा यहाँ करेंगे, 4 की गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है। यानी कि यूनिट बराबर करेंगे तो जो एवरेज CP आ जाएगा, कितना आएगा एवरेज CP, यानी कि ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यानी कि 40 आर्टिकल हो जाएंगे, 40 आर्टिकल और 90 CP हो जाएगा टोटल। अब रेशियो लेंगे तो यहाँ पर केवल 4 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे केवल। यहाँ पर भी हम रेशियो ले लेंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे बोला 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है सभी को, यहाँ पर SP आ जाएगा 12, 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर CP बराबर कर लेंगे, CP बराबर यानी कि सॉरी यहाँ आर्टिकल बराबर कर लेंगे, ये आर्टिकल बराबर कर लेंगे यानी कि 9 9 81, 4 दूनी 8 यानी कि 81। तो यहाँ पर CP हो जाएगा और 80 यहाँ पर SP हो जाएगा, यानी कि यहाँ हानि हो रही है, हानि हो रही है एक की, किस पर हो रही है, 81 पर, ठीक है। 81 पर हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 81 का 81 और 19/81, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, हानि हो रही है उसको 1 से 19/81 की, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये हालांकि क्वेश्चन सभी पर अच्छी तरह से आता होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4,000 रुपये चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत बताना है, कितना होगा। तो यहाँ पर भाई 3 चश्मे हैं, A, B और C, ठीक। पहला चश्मा भी एक है, दूसरा यानी कि तीनों एक ही चश्मे हैं। टोटल चश्मे कितने हैं, 3 यहाँ पर पहले चश्मे को बेचता है 30% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, तीसरे को भी 10% की हानि पर। मैंने माना कि ओवरऑल जो उसका लाभ है वो P% है, लाभ की बात कर रहा तो P% है यहाँ पर लाभ ओवरऑल। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 आ जाएगा ये प्लस का, यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3P, ठीक है। 3P आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम और आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर 30 और इसको जब जोड़ता हूँ मैं तो ये 20 माइनस का 20 हो जाएगा, 30 में से यानी कि घटेगा, यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा। प्लस का 10 का मान 3P है, यानी कि P का मान हो जाएगा 10/3 आ जाएगा। 10/3 इसका मतलब ये आ जाएगा 3.3, 3.3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को क्रम से 5 रुपये और 2.5 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कितना होगा। तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई हम, तो इसमें देखो पहले 10% का लाभ पर बेचा जा रहा था एक वस्तु को,
10% का लाभ का मतलब है 10 रुपये का सीपी है तो 11 रुपये का उसका एसपी था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में इतनी इतनी कमी या बढ़ोतरी कर दी जाए तो 5% की वृद्धि होती है। लाभ में 5% की वृद्धि होती है, यानी कि अब जो लाभ हो रहा है वो 15% का हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितना होना चाहिए अब सीपी होना चाहिए 20 का और एसपी होना चाहिए 23 का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ, जब इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 5, यानी कि ये 5 कम कर दिया गया और ये माइनस का 2.5 कम कर दिया गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई हम, ये 230 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 11 दूनी बाई 220 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 10 का है यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का भी इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का है यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 25 दूनी 50, ये भी माइनस का, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 65 का। यहाँ पर डिफरेंस 65 का, यानी कि 10 का मान जो है 65 है, 1 का मान 6.5 है, 1 का मान 6.5 है। बोला इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10 है, 10 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 10 से गुणा कर दूंगा यानी कि 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 72,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 12% के लाभ पर और गाड़ी को 7.5% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसको 3.875 का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है कितना है। एलिगेशन लगा लेंगे यहाँ पर, ये घोड़ा हो जाएगा यहाँ पर हॉर्स, और ये गाड़ी है उसकी, यानी कि कार मान लेंगे इसको। ठीक, और घोड़े को 12% के लाभ पर 12% के लाभ पर बेचा। इसके अलावा इसने क्या किया, गाड़ी को हानि पर बेचा, -7.5% की हानि पर गाड़ी को, और पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ 3.875 का, 3.875 का पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ। यहाँ पर ये लाभ, यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन लगेगा तो यहाँ से 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से 1 में से ये भी जाएगा, यानी कि 8.875 जाएगा, 1000 में से तो 125 बचेगा, 8.125 बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 3.875 में से माइनस का 7.5 घटाऊंगा, यानी कि जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, तो यानी कि 8 5 13, यानी कि 7 8 3 10, 11.8 5 13, 375 बचेगा ये। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो किसका आया भाई, ये रेशियो आया है हॉर्स का और कार के सीपी का। ठीक है, कार के सीपी का और हॉर्स के सीपी का ये रेशियो आ गया। एक व्यक्ति ने जो है 72,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, 72,000 में कुल खरीदा था, यानी कि टोटल जो मान है वो 72,000 है। या तो इसमें एक काम करेंगे, या तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा रेशियो कम कर लेंगे, काट काट के कम कर लेंगे, कितना बनेगा वो देख लेंगे, या फिर डायरेक्ट जोड़कर भी कर सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करने पर देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, ये इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें करना पड़ेगा, मैं करके देखता हूँ एक बार। ठीक है भाई, तो मैंने मिनिमाइज कर लिया है, ये मैंने मिनिमाइज कर लिया, यानी कि मैंने पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो मैंने 25 से काट दिया, 25 से काट दिया 455, इधर 325 आ जाएगा। फिर मैंने काटा 5 से, 5 में 45, 5 कम 5, ये मैंने इस तरह से काट दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इनका जो रेशियो आया अब, यानी कि घोड़े का और कार का 7 और 5 का आ गया सीपी का, टोटल कितना है, टोटल है 72, यानी कि 12 का मान कितना है, 12 का मान 72,000 है। 12 का मान अगर 72,000 तो एक का मान 6,000 हो जाएगा। एक का मान अगर 6,000 है तो पूछा घोड़े का कितना है, 7, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2,000 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी देखो एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ निवल हानि दे दी है यहाँ पर, और इसने 2 घड़ियां भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं वहाँ पर एलिगेशन लगता है भाई। ठीक, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, देखो फिर 2 घड़ी हैं ए और बी। पहली घड़ी पर उसको 25% का लाभ हुआ, दूसरी पर हुई उसका हानि x की। ओवरऑल उसको ओवरऑल इसको क्या हुआ 2,000 की, यहाँ पर ये 2,000 है। ओवरऑल 2,000, यानी कि निवल हानि जो है, एवरेज हानि 2,000 की है। 2,000 की हानि है, कितने पर है, ये 30,000 पर हो जाएगी। 30,000 पर हो जाएगी क्योंकि 15,000 की 2 गाड़ियाँ हैं, तो टोटल सीपी 30,000 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 2 सी पर ये कटेंगे, यानी कि 20/3 ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 20/3 हो जाएगा, यानी कि उसको ओवरऑल 20/3 की हानि हो गई उसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगी।
एलिगेशन यहाँ पर लगा देंगे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मुझे पता था कि यहाँ पर 15,000 की ये वाली घड़ी थी और 15,000 की ये थी, यानी कि दोनों घड़ियों का मान बराबर है तो 1-1 का अनुपात आ जाएगा, 1-1 का अनुपात आ जाएगा। अगर दोनों घड़ियों का मान बराबर है तो 25 में से इसको घटाऊंगा तो जुड़ेगा इस समय पर यहाँ पर ये, क्योंकि माइनस का है तो घटाऊंगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 25 या 75, 95/3 आ जाएगा ये। यानी कि एक का मान 95/3 है तो इसका ही मान 95/3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 95/3 आना चाहिए। यानी यहाँ 95/3 है तो ये इसमें को जोड़ेगा, ये इसमें जोड़ेगा तो एक्स का मान आ जाएगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3-3 75 बचेगा यहाँ पर, 75 और बटे में 3, 25 या 75, यानी कि 25% की दूसरी पर उसको जो है 25% की हानि हुई है। ठीक है, यानी कि एक्स का मान जो है वो 25% हो जाएगा, एक्स का मान 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एलिगेशन से इस तरह से कर लेंगे, और बिना एलिगेशन के भी करना चाहें तो फिर उसमें हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर हम एलिगेशन से ना करना चाहें तो देखो 15,000 की वाली घड़ी है यहाँ पर, ठीक है, और 15,000 की वाली घड़ी है, दो घड़ी हो गई, 15,000 की 15,000 की, एक घड़ी को उसने 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि ये सीपी हैं दोनों के, एसपी कितने हो जाएंगे उन दोनों घड़ियों के, 15,000, यानी कि 25% का लाभ का मतलब हो गया 25 चौका 100, 5/4, ठीक है, 25% के लाभ पर बेचा तो ठीक। इससे मैं काटूंगा, यानी कि 75/2 आ जाएगा, 15 पंजे 75/4, यह आ जाएगा यहाँ पर ये 75,000/4 आ जाएगा, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, और बचेंगे यहाँ पर 3, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 18,750 रुपये की पहली घड़ी 18,750 की आ जाएगी। उसको जो निवल हुई है 2,000 की हानि हुई है टोटल पर, उसको टोटल पर 2,000 की हानि हुई है, यानी कि टोटल तो उसका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30,000 का कुल मूल्य, 30,000 का कुल मूल्य, 2,000 की हानि हुई, यानी कि 28,000 रुपये की, 28,000 रुपये की उसने दूसरी वाली घड़ी को बेचा होगा। एक घड़ी को उसने, सॉरी, दोनों घड़ियों को उसने 28,000 में बेचा होगा, एक घड़ी को उसने 18,750 में बेचा, दूसरी घड़ी कितने की होगी, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी मैंने बताया, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें पड़ेगी थोड़ी सी, तो जितनी बचेगी यहाँ पर फिर उसमें से निकालना पड़ेगा कि उसको कितनी हानि पर बेचा है, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन रहेगी। तो मैं यही सलाह दूंगा, इसको एलिगेशन से कर लेंगे, एलिगेशन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एलिगेशन में दोबारा बता दूंगा एक बार बताना चाहूँ तो, ठीक है, चलो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 2000 में 2 शर्ट खरीदी, यदि वह पहली शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है तो यहाँ पर एक शर्ट ए है और दूसरी बी हो जाएगी, यहाँ पर इनके सीपी और एसपी हो जाएंगे दोनों शर्टों के। यहाँ पर पहली शर्ट को उसने 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब है 20 पंजे 100, 5 रुपये की खरीदी तो 6 रुपये में बेच दी। दूसरी को 80% के लाभ पर बेचा, 80% के लाभ का मतलब है 8/10, यानी कि 4/5, यानी कि अगर उसने 5 रुपये में खरीदी तो 9 रुपये में बेच दी, ठीक है, ये होगा इसका 80% का मतलब। यहाँ पर बोला है कि दोनों शर्टों के बिक्री मूल्य बराबर है, दोनों के बिक्री मूल्य बराबर है, तो यहाँ पर 9 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पर 6 से गुणा कर दूंगा, ये काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये 9 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, 6 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, ठीक है, दोनों के सीपी आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी यहाँ से हम जो है ये 2,000 रुपये में शर्ट खरीदी थी उसने, दोनों शर्ट उसने 2,000 में खरीदी थी, तो यहाँ पर हम उसकी दोनों शर्टों का अलग अलग मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेशियो कितना है भाई दोनों शर्टों का, पहली का 5 नम 45 और 5 छंग 30, ये 15 पंद्रह 45 और 15 दूनी 30, 2 3 5 का मान 2,000 है, एक का मान 400 हो जाएगा, यानी कि ये वाली शर्ट हो जाएगी 1,200 की, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी 800 रुपये की, ठीक है, दोनों शर्टों के यहाँ पर कितने मूल्य आ गए हैं। यदि वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, इसको 30% के लाभ पर यानी कि 13/10 में बेचे, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 13 दूनी 26 और 13 कम 13 और 2 15, 1560 की बेचे, और इस वाली को 25% के लाभ पर, 25% के लाभ का मतलब है 5/4, 4 दूनी 8, यानी कि 1,000 में बेचे। इसको अगर 1,000 में बेचे तो दोनों शर्टों का बिक्री मूल्य का योग कितना होगा, दोनों का हो जाएगा यहाँ पर 2560, ठीक है, 2560 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, 2560 ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से कर लेंगे। घड़ी को बेचकर योगेश ने यह पाया कि उसे उस पर 10% की हानि होती है। मैं मान लेता हूँ कि घड़ी का मूल्य जो है 100 रुपये है, ठीक है, घड़ी का मूल्य 100 रुपये है, 10% की हानि होती है, उसने ये पाया कि उसको 10% की हानि होती है, अगर उसे 27% ज़्यादा बेचता तो 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता है, इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 27 के बराबर है, इनका डिफरेंस कितना है 15 का, 15 का मान 27 के बराबर है, 100 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, बटे 15 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 से काटूंगा, 3 नम 27 और 3 पंजे 15, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 18 पंजे 90 180, यानी कि 180 आ जाएगा इसका
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है ना वो 180 रुपए है, ठीक है? घड़ी का क्रय मूल्य 180 रुपए है। अब सवाल में बोला है कि तब प्रारंभिक कमाई गई हानि, पहले हानि कितने की 10% की हानि हो रही थी। 10% की हानि का मतलब यानी कि 18 रुपए की हानि, ठीक है? इतनी बात की गई है इसमें 18 की हानि और हानि लाभ का कितना प्रतिशत होगी यदि वह घड़ी को 5% के लाभ पर बेचे। अगर इस घड़ी को 5% के लाभ पर बेचे यानी कि 18 पंजे 90 9 रुपए का लाभ होगा यहाँ पर, ठीक है? 9 रुपए का लाभ होगा, 18 की हानि होगी। तो बोला है कि कितना प्रतिशत होगा, मतलब प्रारंभिक कमाई गई हानि लाभ का कितना लाभ कितना है 9, 18 जो है 9 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है कुल मिलाकर के इस सवाल में, ठीक है? 9 दूनी 18 200%, ठीक है? 200% ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई होगी भी। अगला क्वेश्चन एक बार सही करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये तो क्वेश्चन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ की प्रतिशत की गणना करता है, यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है, ठीक है भाई? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर। तो मैं देखो एक व्यक्ति है ए है और एक व्यक्ति बी है। यहाँ पर इसका सीपी रखेंगे, यहाँ पर इसका एसपी रखेंगे, दोनों का यहाँ पर। मैंने बताया था यहाँ पर बोला है लास्ट में देखो सवाल में कि 18% का लाभ प्राप्त करते हैं दोनों। 28% का लाभ प्राप्त करते हैं। 28% का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 28% का मतलब हो जाएगा 4 7 28 और 25 यानी 28% का मतलब हो जाएगा 7/25। मैंने शुरू में क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति अगर विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा 25 होगा। विक्रय मूल्य 25 होगा, उसका सीपी कितना हो जाएगा? घट जाएगा, ये 7 घट जाएगा यानी कि 18, सीपी 18 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी भाई इसी चैप्टर में। और कोई व्यक्ति अगर क्रय मूल्य पर बेचता है तो ज़ाहिर-सी बात है 25 उसका सीपी हो जाएगा, 25 उसका सीपी हो जाएगा और एसपी उसका 32 हो जाएगा, ठीक है? अगर उसको लाभ हो रहा है तो, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर इनके सबके एसपी सीपी सभी के आ गए हैं, यानी कि दोनों के आ गए एसपी सीपी। बोला है कि लाभ की आपकी वी का मूल्य क्रय मूल्य अपने लाभ की गणना करता है यदि उनके बीच का अंतर इतना है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर दिया है 588 और विक्रय मूल्य समान है, ठीक है? सवाल में ये बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 32 से गुणा कर दूँगा और यहाँ पर मैं 25 से गुणा कर दूँगा, है नी? यहाँ पर मैं 25 से गुणा कर दूँगा। 32 और 25 से ऑपोजिट गुणा कर दूँगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाएँगे। यहाँ पर मैं कर दूँ 25 से गुणा, वही गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी, 32 से यहाँ करनी पड़ेगी और सीपी यहाँ पर सीपी क्या लिख दिया भाई मैंने ये यहाँ पर 25 लिखना चाहिए था, है ना? ये 25 लिखना चाहिए था। 25 से गुणा कर दूँगा यहाँ पर मैं, ठीक? तो भैया कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 54 और 6 57, 576 का सीपी इसका हो जाएगा और 625 का सीपी इसका हो जाएगा, ठीक? इसका कितना हो जाएगा? 25 ये तो बराबर ही होंगे दोनों, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 यानी कि 800 हो जाएगा। 800 एसपी इसका हो जाएगा, 800 एसपी इसका हो जाएगा क्योंकि 8 एसपी दोनों के बराबर है। इनके लाभ के बीच का अंतर है। भई यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है उसको? यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है? यहाँ पर 24 का, तो यहाँ पर ये है 600 यानी कि 224 का। 224 का लाभ यहाँ पर हो रहा है। आता हूँ तो ये 175 बचेगा, मैंने 125 लिख दिया है ना? ये 175 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? देखो इतने से पूरा गड़बड़ हो रहा था। ये 224 था, यहाँ पर इसमें कितना डिफरेंस है भई? यहाँ पर इनमें कितना डिफरेंस हो जाएगा? ये 25 और 24 यानी कि 49 का। 49 का मान दिया हुआ है, 49 का मान दिया हुआ है 588। 49 का मान 588, 7 से काट लेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 चौक 28, 1 का मान आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 का मान 14 आ जाएगा। 1 का मान 14 है तो सवाल में क्या पूछा? वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 800, 8 से गुणा कर देंगे 800 से, ठीक है? 14 अट्ठे 100 14 अट्ठे 112 होते हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है अभी सवाल में? 7 एकम 7 और 12 सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है? ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 12 अट्ठे 96 अब आ जाएगा यहाँ पर 9600, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर 9600 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है? कैलकुलेशन तो ज़्यादा लग रही होगी लेकिन ये तरीके वो होते हैं कि ये तुरंत माइंड में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल 55 किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चावल इस तरह से खरीद लेता है वो। तो यानी क्वेश्चन कुल मिलाकर के आसान है। भाई इसमें क्या करना है हमें? 55 किलोग्राम चावल है, 20 किलोग्राम की दर से, यानी कि सबको जोड़ करके निकाल देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब पे आता होगा। अगला क्वेश्चन करता हूँ कि एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक? देखो उसको यहाँ पर क्या है कि 65% का उसको टोटल लाभ हुआ था, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे हम।
65% का उसको टोटल लाभ हुआ था, 65% का, समग्र पर 65% का। यहाँ पर क्या था, 140 रुपए का उसको क्या था भाई, 140 रुपए का उसका सीपी था। 370 किलोग्राम चावल का जो सीपी है वो 140 है, और वो 70% को बेचता है 210 रुपए में। 70% को 210 में बेचता है, तो 70% के लिए जो 70% का लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 70% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर 210, यानी कि 210 उसका सीपी है, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये लाभ हो जाएगा 60-70 का लाभ हो जाएगा 140 बार, 7 दूनी 14 यानी कि 50% का। इसका मतलब जो 70% की जो वैल्यू है उसका लाभ होगा यहाँ पर 50% का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे ये निकालना, ये मैं निकाल लूँगा आसानी से भाई। 70% चावल उसने जो बेचे थे उस पर 50% का लाभ हुआ, बाकी के कितने, बाकी के बचे 30%, तो उसका रेशियो लूँगा यहाँ पर मैं। बाकी 30% बचे तो 30 ले लूँगा यहाँ पर। 65 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है, 15 है। 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 है, तो इसका मान आ जाएगा 35। इसका मान 35 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो टोटल आ जाएगा 100 यहाँ पर। यानी कि जो बचे हुए चावल है ना, 30% जो बचे हुए चावल है, तो उन पर जो लाभ हो रहा है ना, तो 100% का लाभ हो रहा है। जो बचे हुए चावल है उन पर 100% का लाभ हो रहा है। बोला है कि उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचना चाहिए, शेष मात्रा को, यानी कि सीपी कितना है भाई, सीपी 140 है, 140 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था, 140 तो सीपी हो जाएगा, और 100% का लाभ हो रहा है, तो 100% के लाभ के लिए 200/100 करना पड़ेगा, यानी कि 14 दूनी 28, 280 रुपये में बेचने पड़ेंगे, 280 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पड़ेंगे। बाकी के चावल, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ पर बेचती है, शेष माल का 20% भाग। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था पीछे, ठीक है, वो थोड़ा सा अधूरा सा रह गया था, मतलब सही कर समझा नहीं पाया हूँगा मैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से कर लेंगे इसको कि रेशमा जो है अपने 2/3 माल, मैंने उसका माल मान लिया कि 100 रुपये का उसका माल है, 2/3 माल, 100 का नहीं मानूंगा, 90 का मानूंगा अगर 2/3 है तो, ठीक है, 90 मान लूंगा, इसका मान 90 है टोटल। अब 2/3 कर लूँगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2/3 60, यानी कि 60 को जो है 26% के लाभ पर बेचती है, 26% के, यानी कि वो घड़ी वाला मूल्य था, चश्मे का या घड़ी वाला सवाल था, ठीक है। शेष माल को 20% के भाग, 20% 20%, शेष माल का 20%, शेष माल कितना है, 30 है, 30 का 20% कितना हो जाएगा, 30 का 20% हो जाएगा 30 का 20, 2 6, ठीक है, 6 को बेचती है वो 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर, और शेष माल कितना बचा, 24 बचा, शेष माल 24 बचा, उसको बेचती है वो 25% की हानि पर, 25% की हानि पर। यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल माल 90 है। मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने पी माना था तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि टोटल में लेन देन में उसका लाभ जो है वो 15% का है, पी परसेंट का, सॉरी, ठीक है, पी परसेंट का टोटल मान लेता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ से मैं इनकी मैं जो है यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, रेशियो ले सकता हूँ। ये यहाँ पर 6 से काटूंगा तो 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 छंग 260 आ जाएगा यहाँ पर, 40 कम 40 आ जाएगा, प्लस के हैं दोनों, और ये आ जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100 माइनस का 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 पी, ठीक, यानी कि ये आ जाएंगे यहाँ पर टोटल 300, 300 और ये माइनस का 100 आ जाएगा बराबर 15 पी, यानी कि 200 आ जाएगा यहाँ पर, 200 बराबर 15 पी, यानी कि पी का मान जो आ जाएगा तो 200/15 आ जाएगा, 200/15 यही आंसर हो जाएगा। देख लें कौन सा है, यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा सरल करूँ तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 13 सही 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। बाकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। इसमें 4 व्यक्ति हैं, डी दिखाई दे रहा है तो 4 व्यक्ति हो गए, ए बी सी और डी, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं यहाँ पर। ए 20% की, यानी मैंने माना कि ए जो है वो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर लाया था, ठीक, ए ने जो है वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी। अब ये क्या करता है, ये बी को बेच देता है, बी को बेचता है इसे 12.5% के लाभ पर, 12.5 20% की, सॉरी, ए जो 20 बी ये यहाँ पे बेचता है 20% की हानि पर, सॉरी, ठीक है, 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि का मतलब है ये 80 रुपये में बेच देगा इसको। अब बी इसे सी को बेचेगा 12.5% के लाभ पर, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 1/8 पर बेचेगा, इसका मतलब 10 रुपये लाभ पर बेचेगा, 10 रुपये के लाभ पर, यानी कि 90 रुपये में बेच देगा उसको, यानी कि 80 रुपये का क्रय मूल्य है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 या 9/8 भी कर सकता हूँ, 8 से 8 कट जाएगा, 90 आ जाएगा। सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, 8 नम 72, यानी कि ये बेच देता है 8 नम 72, 60.2 की 7.2 की हानि पर बेच देता है। इसका मतलब
यहाँ पर जो बचा वो 82.8 बचना चाहिए, 82.8 ही बचना चाहिए क्या भाई, 7.2 की हानि, ठीक है 82.8 में बेच देता है इसको, ठीक है 82.8 की। अब डी इसको कितने में खरीदता है, 248.40 में खरीदता है, यानी कि डी ने जो इसके लिए मूल्य चुकाया वो 248.40 चुकाया है, यानी कि ये 8 या 24 और 3 दूनी 6 2 8 3, यानी कि ये 3 से तो नहीं कट रहा है यार, 3 से तो नहीं हो रहा, 3 से देखता हूँ, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8 और 3 अट्ठे 24, ठीक है 3 बार जा रहा है, ठीक है पॉइंट से पॉइंट यानी कि कट रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो यानी कि ए ने, अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि ए और सी को कुल हानियों के बीच का अंतर बताना है कितना है, ए और सी को कुल हानियों के बीच का अंतर, ए को कितनी हानि हुई है अभी, ए ने 100 में खरीदी थी, 80 में बेच दी, तो उसको हानि कितनी की हुई, 20 रुपए की। सी ने 90 में खरीदी थी, 82.8 में बेच दी, यानी कि 7.2 की इसको भी हानि हुई थी, 7.2 की इसको भी हानि हुई थी। इनके बीच में कितना अंतर है भाई, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर है, ये हो जाएगा इनके बीच में 12.8 का, ठीक है 12.8 का अंतर यही पूछा है। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 12.8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 2 8 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा, यानी कि 38.4 आ जाएगा, 38.4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो बी में है ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर, अगला क्वेश्चन है, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। यहाँ पर एसपी का रेशियो बनाएंगे, ठीक है सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे, यहाँ पर बनाना आता होगा, ठीक है ना बनाना आता होगा तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर देखो सीपी और एसपी है, एक रवि है, ये अपने क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है अपने माल को, इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हानि कमा रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर वो हानि कमा रहे हैं, यानी कि वो हानि हो रही है, इसका मतलब हानि कब होगी उसकी, 25% की हानि का मतलब 25 चौका 100, 25% की हानि का मतलब होगा 25 चौका 100, यानी कि 3/4, ठीक है भाई 3/4 हो जाएगा हानि का मतलब, इसका मतलब अगर वो हानि ले रहा है तो उसकी सीपी 4 होना चाहिए, उस एसपी उसका 3 होना चाहिए, ठीक है भाई, तभी उसको 25% की हानि होगी। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब आगे बोला कि 45% कम भार का उपयोग करता है, 45% कम भार का उपयोग करता है, इसका 45% कम का क्या मतलब हो जाएगा, 45% का मतलब निकालेंगे पहले, 5 में 45 और 5 दूनी 10, इसका मतलब अगर कम का मतलब हो जाएगा 11/20, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाभ और सीपी और एसपी कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को यहाँ पर ये रखने में दिक्कत होती है कि सीपी कहाँ रखें और एसपी कहाँ रखें, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 11/20 आ गया, 45% कम का उपयोग कर रहा तो 11/20 आ गया, इसका मतलब यहाँ वो लाभ कमा रहा है, जाहिर सी बात है अगर वो कम का उपयोग कर रहा है तो यहाँ लाभ कमा रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कम तोल रहा है तो लाभ कमा रहा है, अगर लाभ कमा रहा है तो सीपी कितना होना चाहिए, सीपी होना चाहिए 11 और ये होना चाहिए उसका 20, ठीक है एसपी 20 होना चाहिए। इतनी बात समझिए, ऐसे रखते हैं इनको, ठीक है। ये मत सोचना कि उसने इतना तोला, इतना दिया, उतना तोला, जैसे जिस तरह से बताते हैं उससे कोई मतलब नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे उसमें, ठीक है। सिर्फ इतनी बात समझना कि हमें सीपी और एसपी कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये लाभ का और हानि का अंतर निकालना है, बस वो मैं सब बता दूंगा कैसे रखना, ठीक। यहाँ से काटूंगा देखो 4 पंजे 20, यानी कि सीपी उसका 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा उसका 15, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 11 चौक 44 हो जाएगा और 20 या 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ही गुणा करके, और इसको मैं 11 5 से 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 यार 15 चौका 60, इस तरह से रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर सीपी 11 है, एसपी 15 है, कितने का फायदा हो रहा है, 5 का फायदा हो रहा है, कितने पर 11 पर गुणा आ जाएगा, तो 11 चौक 44 आ जाएगा और बचेंगे 6, और 11 चौक 44 बचेंगे 6 यहाँ पर, 11 पंजे 55, तो यार आंसर कितना, अच्छा ये देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये इसमें से 4 बचेगा, ठीक है। 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, बटे 11 आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, यानी कि 400/11 आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा, बचेंगे 7, 11 छंग 66, यानी कि 36 के साथ जाएगा, और यहाँ उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, तो लाभ हो रहा है उसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, क्या होगा। देखो यहाँ पर भी सीपी एसपी करेंगे हम, सीपी और एसपी करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, तो यहाँ पर भी हानि ले रहा हो, यहाँ पर तो उसने हानि ले ली। 4% की हानि का क्या मतलब हो जाएगा, 4% का मतलब हो जाएगा 4/100, यानी कि 1/25, ठीक है। हानि का मतलब हो जाएगा 24/,
25। इसका मतलब यहाँ पर हानि कमा रहा तो उसका एसपी होना चाहिए 25 और सीपी होना चाहिए, सॉरी तो यहाँ पर तो लाभ हो जाएगा, फिर ना लाभ हो जाएगा यहाँ पर। तो हानि तब होगी जब सीपी बड़ा होगा, यानी कि 25 और ये 24 हो, ठीक है। इसके अलावा वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम कम तोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वो अब लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम कम तोलता है 40 ग्राम के स्थान पर, इसका मतलब ये 20 होना चाहिए और ये 40 होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ लाभ होगा, सीपी कम होगा तभी लाभ होगा। इतनी बात समझ में आ गई भी। 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। इसको अपोजिट काटते हैं इनको, ठीक है, या ऐसे भी काट सकते हैं इनको। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये नहीं काट सकते ये वाले, ठीक है। 25 से 20 नहीं काट सकते, इधर वाले काट सकते हैं। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, ठीक है। यानी कि 5 पंजे 25 और 8 छंग 48, ये आ जाएगा। 25 और 48 सीपी और एसपी आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ना भी काटें तो सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा यहाँ पर, और 24 चौक कितना हो जाएगा 96, 24 चौक 96 होते हैं 960 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है उसको, यहाँ पर लाभ हो रहा है 460 का, 460 का लाभ हो रहा है 500 पर, और गुणा आ जाएगा 100। 2 सिफर कट जाएंगे, 5 से काटूंगा, ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45 आता है, ठीक है। 5 नम कितना हो गया था 45, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना पर, कितना हो चुका था यहाँ पर, ये 460 आ गया था। 460 बटे 5 बचा नीचे, ठीक है। तो 5 नम 45 और बचे 2, 5 दूनी 10, यानी कि 92% का लाभ हो रहा है उसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या काट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से 48 कितना लाभ हो रहा है उसको, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रहा है उसको 23 का, 23 का लाभ हो रहा है 25 से, और गुणा आ जाएगा 100। 25 चौक का 100, 23 चौक 92, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय भी 15% की बेईमानी करता है। दुकानदार जो है सामान खरीदते हुए 15% की बेईमानी करता है। देखो अगर खरीदते समय करा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर सीपी है और ये एसपी है। यहाँ पर वो खरीदते समय 15% की बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 15% की बेईमानी कर रहा है, वो किरय मूल्य पर कर रहा है, ठीक है। किरय मूल्य पर बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ लाभ कमा रहा है वो। बेईमानी अगर कर रहा हो तो लाभ कमा रहा हो, जहाँ भी बेईमानी करेगा वहाँ लाभ कमाएगा। इसका मतलब ये है कि 15% की बेईमानी कर रहा है वो किरय मूल्य पर। किरय मूल्य पर 15% की बेईमानी का, यानी कि 15% के लाभ का क्या मतलब हो जाएगा, 15% के लाभ का मतलब होता है भाई 23/20, ठीक है, किरय मूल्य पर। अगर उसका सीपी 20 है तो एसपी उसका 23 होना चाहिए, ठीक। अब अगली बात क्या दे रखी है इसमें, अगली बात दे रखी है कि सामान को बेचते समय 30% की बेईमानी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमा रहा है। तो ये चीज़ भी मैंने बता दी, इसको कैसे निकालेंगे। 30% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बटे, पहली बात तो 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, और अगर वो विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है तो 10 हो जाएगा उसका एसपी, ठीक है। 10 उसका एसपी हो जाएगा, और ये 7 इसमें से घट जाएगा, यानी कि 7 उसका सीपी हो जाएगा, ठीक। यानी कि 7 सीपी कम होना चाहिए तभी उसको विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। सीपी एसपी सब आगे, अब आगे बोला कि 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। यहाँ पर 10% की हानि पर बेचने का अगर दावा कर रहा है तो इसका मतलब वो हानि तो ले रहा है वो, यानी कि दावा कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि मैं 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। इसका मतलब वो हानि पर दे रहा है। ऊपर दो दो जगह इसने बेईमानी करी और यहाँ उसने हानि ले ली, यानी कि बड़ा घोटाला तो इसने कर दिया, छोटी छोटी सी हानि ले ली। इसका मतलब इसने ऐसा किया, तो 10% की हानि ले ली इसने। 10% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का अगर सीपी है तो 9 रुपये का एसपी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। यहाँ से रेशियो आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, इसको देखो 10 से 10 कट रहा है, ये वाला 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, ठीक। और भी कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, और तो नहीं कट रहा है, ये 140 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 बीस 207, 140 207 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, अब यहाँ पर कुछ कटता हुआ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से कितना लाभ हो रहा है। अब इसको लाभ हो रहा है यहाँ पर 67 का, 67 का लाभ हो रहा है 140 पर, और गुणा आ जाएगा 100, ठीक है, गुणा आ जाएगा 100। इसको काट लेंगे यहाँ पर, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 5 से इसको काटूंगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 और 3 33/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 47.85 आप और काट करके देख सकते हैं। नॉन ऑफ दिस हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूरा काट के देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अमन 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे भाई, यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर एसपी है। 1 किलोग्राम के स्थान पर के का गलत वजन का उपयोग करता है, गलत वजन का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब वो लाभ कमा रहा है। इसका मतलब लाभ कमा रहा तो
1000 ग्राम का तो यहाँ पर हो जाएगा, और वो कम का वजन का उपयोग कर रहा है, के का यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लाभ कमा रहा वो, और 40 किलोग्राम चीनी के और 48 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा। इसका मतलब यहाँ पर भी लाभ कमा रहा वो, 40 रुपए की चीज है, मतलब 40 रुपए का एसपी है, सीपी है, और 40 का सीपी और 48 का एसपी हो जाएगा। यहाँ पर भी वो लाभ कमा रहा, तो समग्र लाभ 50% है। अब जो लाभ है ना, समग्र लाभ 50% का, इसका मतलब समग्र लाभ जो 50% का, 2 रुपए की चीज है, 3 रुपए में बेच दी समग्र उसने, ठीक है, ये लाभ हो गया समग्र उसका। इतनी बात समझ में आ गई भाई। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर देखो 4 से ये 0 से 0 कट रहा है यहाँ पर, और 4 से इसको काटूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। इसका मतलब के का मान कितना आ जाएगा, के का मान 1200 आ जाएगा, सॉरी के, ये क्या आ जाएगा और ये 1200 आ जाएगा, ठीक, ये क्या आ जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का मान कितना है, 3 का मान 1200, यानी कि 1 का मान 400 है। 1 का मान 400, तो 2 का मान कितना होना चाहिए, 400 गुना कर दूंगा 2 का, यानी कि 800 होना चाहिए। इसका मतलब के का मान जो है वो 800 है। इसका मतलब ये भी हो गया कि वो 800 ग्राम का वजन उपयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, शायद आखिरी क्वेश्चन है, अन्य भी एक क्वेश्चन और है इसमें। किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपए की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। भाई मैंने इस तरह का क्वेश्चन पिछले ही यानी कि परसेंटेज में बताया था। परसेंटेज मैंने एक तरीका बताया था इसको, और मैं हमेशा उसी से करता हूँ, और मैं उसी की सलाह दूंगा, आप उसी से कर लो। फालतू के चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में मत ना पड़ो। मैंने क्या बताया था, किस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाए तो पहले जो इसकी जो यहाँ पर ये दी हुई है ना, इसको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे। 7.5% है, 7.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाऊंगा 1000 आ जाएगा, 25 के 75, 25 चौका 100, 3/40 आ जाएगी, ठीक है, 3/40 आ जाएगी फ्रैक्शन। मैंने कहा कि 3/40 यहाँ पर रखो, और 3 यहाँ पर रखो, और नीचे 40 में से घटा कर रखेंगे, यानी कि 37 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो मूल्य आ जाएगा और ये वाला मूल्य, हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो मूल्य होगा ये घटा हुआ मूल्य होगा, और ये वाला जो मूल्य होगा वो मूल मूल्य होगा जो पहले वाला था घटने से पहले। बस इतना याद रखना है ना, बस। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसको मैं अब आगे करता हूँ। आगे बोला है कि 7400 रुपए की राशि से पहले ही खरीदे जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु की कटौती से पूर्व। मैंने बताया कटौती से पूर्व का मूल्य कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और ये कटौती वाला है। जिसमें जो कटौती है ये वो है, एक कमी वाला और एक कटौती से पूर्व वाला। इसमें गुणा कर देंगे 7400 की, 7400 की गुणा करेंगे और 15 से भाग कर देंगे इस वाले की। इतना काम करना है, और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पिछले वाले में बता दी। 3 पंजे 15 और 37 दूनी, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 3 पंजे 15 और 37 दूनी 74, 5 दूनी यानी कि ये आ जाएगा 5 चौक 20, 40 रुपए, ठीक है। यानी कि कटौती से पहले जो मूल्य था 40 रुपए था, ठीक। यानी कि जो मूल मूल्य था वो 40 रुपए था, और कटौती के बाद में करेंगे तो यहाँ पर ये 7400 कर देंगे यहाँ पर। इसको भी निकाल सकते हैं, तो भी यहाँ पर वो मूल्य आ जाएगा निकल करके। कितना आएगा देख लेंगे, 3 पंजे 15 आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और अभी 5 7 आसान से कट रहा, 5 एकम 5 आ जाएगा। हालांकि ये करने की आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि इसकी बात पूछी ही नहीं गई है। इसमें पूछी गई है केवल इसके बात पूछी गई है केवल वस्तु की कटौती से पूर्व के मूल्य की। कटौती से पूर्व का मूल्य कौन सा बताया था मैंने, ये वाला बताया था, यानी कि 40 आ गया। कटौती से पूर्व का मूल्य 40 आ गया है। बोला है कि 40 रुपए को 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना हुआ है। 40 रुपए का तो मूल्य है, 32.5% के लाभ पर बेचना है। 32.5% का मतलब क्या हो जाएगा अभी, 32.5% का मतलब हो जाएगा 1000 आ जाएगा। 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और आ जाएगा 5 दूनी 10, 200। 5 से काटूंगा 13 बार और 5 चौक 20, यानी कि यह आ जाएगा 53/40। 53/40 इससे 53/40 से गुणा करनी पड़ेगी, 40 से 40 कट जाएगा। इसका मतलब वो मूल्य जो होगा वो 53 होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 36 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15 सही 27/51% है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। पहली बात तो इसको काट लेंगे यहाँ से। ये आ जाएगा 3 नम 27 और 17 ते 51 आ जाएगा। 17 पंजे 85 का 5 आ जाएगा, 17 एकम 17, 17 और 8 आ जाएंगे यहाँ पर, 17 और 8 25 आ जाएंगे, ठीक है, 25 यानी कि 255 और 9 कितना हो जाएंगे 264। 264/17% आ जाएगा। पहली बात तो इसको इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं के लिए मैंने बताया था कि ए लिखो, बी लिखो, यहाँ पर सी पी लिखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर एस पी लिखो दूसरी वस्तु पर, ठीक।
ये चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ पर SP लिख दो। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों वस्तु देखो 264% पर लाभ हो रहा है सभी पर उसको, ठीक है? 264/17% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी 264/1700। अभी मैं इसको इतना ही मान लूँगा कि 264/1700 है, ठीक है? इसको आधा भी कर सकता था मैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब एक वस्तु का तो मूल्य हो जाएगा यहाँ पर, आधा कर लेंगे इसको, 850 इसका हो जाएगा और 850 इसका हो जाएगा, ठीक है? दोनों के 850 हो गए यहाँ पर। 1700 रुपये का लाभ 1700 का दोनों का क्रय मूल्य था, तो 850 हो गया, 264 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर इनको, 264 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर बोला है ना कि कुल लाभ जो है वो इतना था, यानी कि जो ऊपर है ना 264 रुपये का लाभ है यहाँ पर केवल। एक पर वस्तु को 12% का लाभ हो रहा था, एक पर 12% का लाभ हो रहा था, यहाँ पर 12%। 12% का मतलब हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 12 पंजे 60, 12 102, ठीक है? 102 आ जाएगा, इसका मतलब एक इसी पर ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 102 रुपये का लाभ हुआ उसको। एक वस्तु पर, पहली वस्तु पर 102 का लाभ हुआ। टोटल लाभ 264 का है, टोटल लाभ 264 का है, तो बाकी पर कितना लाभ बचा उसका? बाकी पर लाभ बचा उसका 162 रुपये का। इस वाली पर जो लाभ है उसका 162 रुपये का है, इस वाली पर 162 का है, इस वाली पर 102 है। पूछा है कि दोनों के वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य है उनके बीच में जो लाभ है वो अंतर है, वो 3600 रुपये का है। इसका मतलब इनमें जो अंतर होगा वो इसी में ही अंतर होगा, यानी कि 850, ये तो दोनों बराबर हैं, तो इनमें अंतर के इसी में अंतर के बराबर कर लेंगे, इसी में 102 का अंतर कर लेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो। 102 और इसमें कितना अंतर है? इसमें अंतर हो जाएगा 60 का, यानी कि 60 का मान जो है वो 3600 के बराबर है। 60 का मान 3600 के बराबर, 1 का मान 60 के बराबर। 1 का मान अगर 60 के बराबर आ गया, पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 850 है, 850 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 आ जाएगा यहाँ पर, 51,000 आ जाएगा, ठीक है? 2 सीवर ये थे और 1 सीवर 0 का भी था, 6 पंजे 30 का, तो ठीक है 51 इसका आ जाएगा, 51,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, ठीक है?